स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम लोग बीपीएससी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितने कट ऑफ पे हम लोग प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सब कुछ नोट डाउन करके लिख दिया है। देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि पूछा क्या जाता है एग्ज़ाम में। सबसे पहले हिस्ट्री बात करें तो हिस्ट्री से जो है 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, टोटल जो क्वेश्चन होता है वो 150 होता है क्वेश्चन, और 2 घंटे का हमें समय मिलता है, जिसमें हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, बिहार से 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 10 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन और करेंट अफेयर का जो है 30 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग प्री को क्वालिफाई कैसे करें, उसके लिए आपको सबसे पहले पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसको देखना ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे देखें, 64th बीपीएससी का ये प्री का आपका कट ऑफ था, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपका टोटल नंबर था वो 97 नंबर था। अब 97 नंबर अगर है, क्योंकि देखिए प्री में क्या होता है, प्री क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। प्री का जो है वो नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है। आपको अगर टॉप करना है तो आपको जो है मेंस में अच्छा नंबर लाना होगा, मेंस प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी में देखिए 86 नंबर पे है। एससी कैटेगरी के लिए 85 नंबर गया था, एससी फीमेल में 69, और एसटी में देखिए 89 पे कट ऑफ गया है। उसके बाद फीमेल में 80, अगर 80 क्वेश्चन इन्होंने बनाया होगा तो इनका प्री निकल गया होगा। उसके बाद ईबीएस, ओबीसी 1 और बीसी 2 जो होते हैं उसके लिए जो कट ऑफ था वो था 90, और फीमेल के लिए 76, और बीसी के लिए जो है वो 93 है, और बीसी फीमेल के लिए 82, और डिसेबल पर्सन के लिए 74 और 63 है। तो ये बहुत हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में इसका कट ऑफ कम ही जाता है। ये तो था 64th बीपीएससी का। अब आगे देखिए, यह है 65 बीपीएससी। देखिए कितना नंबर बढ़ा है। आप अनरिजर्व में देखेंगे तो 97 ही था, और एक साल के बाद भी 97 ही गया है। अगर मैं बात करता हूँ ईबीएस का, तो ईबीएस में देखिए यहाँ पे आपको 92 नंबर कट ऑफ दिख रहा है यहाँ पे, और पीछे अगर देखेंगे तो ईबीएस जो है इसमें कट ऑफ गया था 90 नंबर, मात्र 2 नंबर बढ़ा है एक साल के अंतर्गत। उसके बाद देखेंगे, क्योंकि ओबीसी कितना है ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ओबीसी का जो कट ऑफ होता है वो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी जो होता है उससे ऊपर भी चला जाता है। तो आप मान के चल सकते हैं 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकता है और कम भी हो सकता है। एक होता है ईडब्ल्यूएस, तो उसके लिए भी अलग कट ऑफ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 64th बीपीएससी में जो गया था वो 92 नंबर गया था, और 66 बीपीएससी जो हुआ था उसमें देखिए इसमें कट ऑफ ऊपर चला गया है। देखिए इसमें जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 108 क्वेश्चन अगर आपने सही किया होगा तभी आपका रिजल्ट आया होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, इसमें इसका कट ऑफ 103 गया है, और एससी में 95, एसटी में 98, और ईबीसी जो होता है बीसी 1 बीसी 2, तो इसका जो कट ऑफ है 102 कट ऑफ गया है, और बीसी का देख सकते हैं 104 कट ऑफ है, और हैंडीकैप जो होते हैं डिसेबल पर्सन उसका कट ऑफ जो है 95 97, इसका भी कट ऑफ अच्छा खासा गया है। तो आप ने अगर तीनों कट ऑफ देख लिया है तो आप मान के चल सकते हैं कि 67 बीपीएससी जो होगा वो कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए 108 है तो आप मान के चलिए कि बहुत से बहुत 5 नंबर बढ़ सकते हैं। तो 108 है तो 113 मान के चलिए, आप लोग 115 पकड़ के चलिए, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी 115 पकड़ के ही चलेंगे, और ईबीसी जो है वो 102 है तो आप 110 के आसपास जा सकते हैं, और एससी कैटेगरी है तो उसके लिए 95 है तो आप 105 पकड़ के चलिए कि आपको इतना स्कोर करना ही है। उसके बाद डिसेबल पर्सन के लिए, उसके लिए तो ज़्यादा कट ऑफ जाता ही नहीं है, तो कोई उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है।
तो हम लोग देखेंगे कि आखिर में हम लोग को 115 टच करने के लिए क्या पढ़ना होगा। तो हम लोग चलते हैं फिर से वहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में बताया था। यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसको नहीं देखेंगे तो आप प्री क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो दो चीज़ पे ध्यान देना है, एक है साइंस और दूसरा है करंट अफेयर। दो ही सेक्शन मिला के टोटल 60 नंबर आपके पास आ जाता है। मान के चलिए कि 60 नंबर इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन उठा लेते हैं, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो आपका कितना हो गया 20 40, यानी कि 100 नंबर तो यहीं से हो गया। 4 ही सेक्शन पढ़ के आप 100 नंबर ला सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी से 10 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स है, फिर बिहार से है, उसके बाद मैथ है, तो मैथ से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास हिस्ट्री में अगर 15 क्वेश्चन भी सही करते हैं और ज्योग्राफी में भी 15 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपके पास होता है ये टोटल 30 नंबर। और मैं इधर पकड़ के चलता हूँ साइंस और करेंट अफेयर को 20 पकड़ के चलता हूँ, तो 40 ये हो गया 70। और आप इधर से पॉलिटी है, पॉलिटी से वही क्वेश्चन, पॉलिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। वो बार बार प्रीवियस क्वेश्चन ही उठाते हैं। मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर बिहार से है, आपको लाना ही है कैसे भी। तो देखिए कितना हो जाता है इसमें 70 80, तो ये हो गया। मैथ में भी आप, मैथ भी कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप आराम से 10 में 10 बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका 80 नंबर। 80 नंबर तो आपका इसी से हो गया। और इकोनॉमिक्स से अगर कुछ करेंगे तो इकोनॉमिक्स में ही बना सकते हैं। तो आपको जो है हर सेक्शन पे ध्यान देना होगा, और सबसे ज़्यादा खास करके अगर ध्यान देना है तो वह है साइंस और करेंट अफेयर। यही है जो आपका नंबर बढ़ाने वाला है। मैं आपको साइंस का, करेंट अफेयर का, सब का वीडियो देने वाला हूँ। इसके बाद से बहुत जल्द वीडियो आपका आएगा। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक मैं चाहता हूँ कि पूरा 100% सिलेबस है उसको कवर कर लो। और कवर भी नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इतना क्वेश्चन करवा दिया रहूँगा जो आपको कम से कम कट ऑफ तो पार हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यह है सिलेबस। हम लोग सबसे पहले आपको मैं देने वाला हूँ कि 66 बीपीएससी जो पूछा गया था क्वेश्चन 150, वो आपको मिलेगा। उसके बाद 65 देखेंगे, फिर 64। मैं पीछे की तरफ चलूँगा, कम से कम 4-5 साल तक हम लोग देख लेंगे कि क्या पूछा गया है, क्या ट्रेंड रहा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आते हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। 66 बीपीएससी का आपका क्वेश्चन जो सेट आएगा उसमें हम लोग मिलते हैं।